बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा तरीन बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गानिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त नॉर्वे के अंदर मौजूद है। 15 रुकनी तालिबान का वफद नॉर्वे के अंदर यूरोपीय हुक्काम से मुलाकात करके मुस्तक़बिल के लिए सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबियाँ मिल रही हैं, इमारत इस्लामी आगे बढ़ रही है और यूरोप को कायल कर रही है कि वो उन्हें तस्लीम करे, उनके साथ ताल्लुकात रखे। वो दुनिया से अलहदा कोई मखलूक नहीं है और उनके खदशात और उनके एतराज़ात दूर किए जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो खारजा पॉलिसी है वो कामयाबी की जानिब गामज़न है। और नॉर्वे के अंदर गुज़श्ता रोज़ अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी की सरबराही में जो वफ़द है उन्होंने वहाँ पर मौजूद अफ़गानिस्तान के शहरियों से मुलाकातें की हैं। वो अफ़गानिस्तान के शहरी जो साल हा साल से बैरून मुल्क के अंदर मुकीम हैं, नॉर्वे के अंदर यूरोप के अंदर मुकीम हैं, उनसे मुलाकात करके उनको कायल किए है कि इमारत इस्लामी क्या कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर कर रही है और उनके खदशात दूर किए हैं और उनके एतराज़ात का जवाबात दिए हैं और कहा है कि वो अपने मुल्क आएँ, सरमायाकारी करें। अफ़गानिस्तान अब पुरअमन मुल्क बन चुका है। और इसी तरह से नाज़रीन काम हमारे पास जो नॉर्वे से खबरें सामने आ रही हैं, तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि यूरोप के हुक्काम राज़ी हो चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलहदा सफारत खाने भी खोले जाएंगे और अफ़गानिस्तान के साथ तालिबान के साथ ताल्लुकात भी बनाए जाएंगे। तो एक तरफ से तालिबान की ये कामयाबियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ से तालिबान के मुखालिफिन तालिबान को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन काम खबरें ये सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की तालिबान के वफ़द के ख़िलाफ़ नॉर्वे के अंदर एहतजाज हुआ है। चंद सेकुलर ख़वातीन थी, लिबरल फेमिनिस्ट ख़वातीन थी और चंद सेकुलर लोग थे, वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने नॉर्वे के जो वजारत ख़ारजा है उसके सामने एहतजाज किया और कहा कि तालिबान तो टेररिस्ट हैं, तालिबान तो ज़बरदस्ती बुरके नाफिज करना चाहते हैं, हिजाब नाफिज करना चाहते हैं, तो यूरोप तालिबान को तस्लीम क्यों कर रहा है। नाज़रीन काम 2-3 दिनों से हम नॉर्वे के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पर तालिबान को बदनाम करने के लिए चंद लोग सड़कों पर निकल कर मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन तालिबान के रहनुमा कहते हैं कि हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, हम मुखालिफिन के साथ बातचीत करने पर आमादे हैं और मुखालिफिन को कहते हैं कि वो बैठें सच्चे दिल से और ठंडे दिल से सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल खाना जंगी में नहीं है। अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक और ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर नशर हो रहा है कि अफ़गान तालिबान का एक वफ़द नॉर्वे गया है तो दूसरा तालिबान का वफ़द खुफिया दौरे पर मास्को गया है, रशिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन काम ताज़ा तरीन दावा किया जा रहा है, जो खबर के अंदर दावा किया गया है कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो तालिबान के वज़ीर दिफा और नायब इमारत इस्लामी के नायब अमीर भी हैं, उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हमरा खुफिया दौरा किए हैं रशिया का और रशिया के अंदर जाकर रूसी हुक्काम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि अमेरिका की पाबंदियां हैं मुल्ला बरादर पर, मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब पर, लेकिन इसके बावजूद ये एलानिया सफ़र कर रहे हैं और रूस के ब्लॉक में जा रहे हैं। ये एलानिया विजिट पर इसलिए नहीं गए क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो सकता है, यूरोप नाराज़ हो सकता है, लेकिन नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर दिफा, अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने रशिया का खुफिया दौरा किया है और रूस के साथ बातचीत की है, मुज़ाकरात किए हैं, बिलखुसूस जो दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं और ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर तालिबान की फ़ौज की तैनाती है, इस पर रूसी हुक्काम ने तालिबान के साथ बातचीत की है और तालिबान ने कहा है कि हमारा हदफ ताजिकिस्तान पर हमला करना नहीं है, इसलिए रूस को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से रूस ने यह कहा है कि तालिबान अच्छा कर रहे हैं, दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है। लेकिन नाज़रीन अफ़गान तालिबान के ज़राए ने इस रिपोर्ट को रद्द किया है और कहा है कि यह झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट है। तालिबान अगर रूस का दौरा करेंगे तो वो एलानिया दौरा करेंगे, तालिबान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर अपनी हुकूमत के अंदर आज़ाद हैं, वो फैसले करने में आज़ाद हैं, लिहाजा ये प्रोपेगेंडा है, तालिबान को बदनाम करने की साजिश है, लोगों के जहनों को मुंतशिर करने की साजिश है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आज नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफा
मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने दौरा किया है शुमाली इलाके, शुमाली सूबे कुंदूज का, जहां पर फौजी जो नए फौजी भर्ती हुए हैं उनकी तकरीब से खिताब भी किए हैं और शुमाल के अंदर जो तालिबान के खिलाफ बगावत करने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग ली है और कहा है कि शुमाल के अंदर जो बागी हैं इनके साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर शुमाल में तालिबान के खिलाफ बागी सर उठा रहे हैं और बागी फितना बर्पा कर रहे हैं। इस फितने को कुचलने के लिए तालिबान के मुजाहिदीन ऑपरेशन कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन खबरें ये हैं कि दाइश के दहशतगर्द तालिबान के कमांडर्स को, तालिबान के फौजियों को कत्ल करके एलानिया तौर पर जश्न मना रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ सुबह ताखार के अंदर और दीगर जगहों पर जो दाइश के दहशतगर्द हैं उन्होंने तालिबान के 1 दर्जन से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया है, जिसके बारे में तालिबान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन तालिबान का जो ऑपरेशन है वो जारी है। तालिबान के ज़राए ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के शुमाल में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के अंदर तालिबान को कामयाबियां मिल रही हैं, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुमाल के अंदर जो बागी हैं इनका सर कुचला जाएगा, इनसे निमटा जाएगा। आप जानते हैं दाइश तालिबान के लिए एक बड़ा फितना है और दाइश वो काम कर रहा है जो नेटो और अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर करते रहे, सिक्योरिटी के मामलात को ख़राब करने की, अमन व अमान के इंतजामात को ख़राब करने की साजिश हो रही है। तालिबान के फ़ौजियों पर, तालिबान की पुलिस पर हमले हो रहे हैं और बदकिस्मती से नासिर काम अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद, अमीर इस्माइल और दीगर जो बागी हैं जो अफगानिस्तान से भागे हुए हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो भी दाइश की सपोर्ट कर रहे हैं और दाइश के साथ मिलकर तालिबान पर हमलों का जश्न मना रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे और दाइश का खात्मा करके दम लेंगे और अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाया जाएगा। यह अफगान तालिबान ने दावा किया है और कहा है कि उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। तो यूं नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अफगान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबियां समेट रहे हैं और इमारत इस्लामी अवाम को खुशहाल करती जा रही है। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक और खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी अफगानिस्तान की आवाम को मईशत की बेहतरी के साथ मुस्तफ़ीद करना शुरू कर दिया है। खबर यह सामने आ रही है कि अफगानिस्तान से तालिबान ने नए ख़जाने तलाश करना शुरू किए हैं, कीमती मादनियात के ठेके देना शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर कीमती धातें हैं, पत्थर हैं और इसी तरह से नाज़रीन काम सोना है और कॉपर है और इसके अलावा लिथियम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मादनियात से माला माल है। 30 खरब डॉलर की मादनियात अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुपी हुई हैं, तो उनको निकालने के लिए तालिबान ने ठेके देना शुरू किए हैं। मुख्तलिफ सूबों से, जिसमें सूबा लुगर है और सूबा कंधार है और दीगर सूबे हैं, वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर जो काने हैं उन पर काम करने के लिए 10 मुख्तलिफ कानों पर काम करने के लिए तालिबान ने जो ठेके हैं वो दे दिए हैं ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इन मादनियात से मुस्तफ़ीद हो सके। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के हक़ में जो अक़वाम मुत्तहिदा की खातून मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उन्होंने एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 5 महीनों में तालिबान ने अफ़गानिस्तान की बैरून ममालिक के लिए जो बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको रिकॉर्ड उनमें इजाफा किया है और 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करके तालिबान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। और ये हैरान कुन जो फिगर्स हैं जो सामने आए हैं कि तालिबान ने 5 महीनों में बैरून ममालिक के साथ तिजारत में इतना इजाफा किया कि 1 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तालिबान ने की हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम तालिबान ने 5 महीनों के अंदर 40 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिससे अफ़गानिस्तान के जो सरकारी मुलाजिमीन थे उनकी तनख्वाहें अदा की गई हैं, जिससे अफ़गानिस्तान के मोहताज और ज़रूरतमंदों की मदद की गई है। तो यूँ नाज़रीन काम अक़वाम मुत्तहिदा भी, आलमी इदारे भी और दुनिया भी ये बात तस्लीम कर रही है कि तालिबान बावजूद पाबंदियों के कि उन पर आलमी पाबंदियाँ हैं, अमरीका ने उनके असासे मुंजमद कर रखे हैं और बैंकिंग का निज़ाम दरहम बरहम है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी समेट रहे हैं और मईशत को बेहतर कर रहे हैं और इससे अफ़गानिस्तान के लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की बड़ी अचीवमेंट है। जब हुक्मरान अमानतदार हों, दयानतदार हों और अवाम के लिए मुखलिस हों, तो फिर यकीनन उन हुक्मरानों को कोई नहीं रोक सकता है। और ये कामयाबियाँ तालिबान कहते हैं कि जारी रहेंगी, चाहे दाइश हो चाहे कोई और हो, उनके सामने झुका नहीं जाएगा।
बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।